नाजरीन, आप देख रहे हैं शान टीवी की स्पीड न्यूज़। मैं सैयद याकूब सरोश आपका इस्तकबाल करता हूं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ़तेह मैदान पर एक अजीमुश्शान रिवायती दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। हुकूमत तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद की निगरानी में मुनक़्क़िदा इस दावत इफ्तार में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मुशीर अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रिवायत के मुताबिक अनीसुल गुरबा के बच्चों से मुलाकात की और हुकूमत तेलंगाना का रमज़ान तोहफ़ा उन्हें सुपुर्द किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब भी किया। टेम्बरिस के बच्चों से मिल रहे हैं, अभी 2 मिनट में अंदर आने वाले हैं। तो यहां पर जो बच्चे हमारे तालीम याफ्ता हो गए, हम चाहते हैं कि जो स्कूल्स हैं उस पर हम तालीम की तरफ तवज्जो दें। तालीम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान की पहली आयत की अहमियत को समझते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। तो लॉ कॉलेज नहीं था, ये गवर्नमेंट आने के बाद लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और साथ ही साथ एजुकेशन में मुसलमानों को बहुत आगे से आगे ले जाना चाहती है। आप सब मुत्तहदा तौर पर ये सेकुलर जमात का दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर चंद फिरका परस्त ताकतें हर दिन कोई ना कोई फसाद पैदा करने के चक्कर में हैं। लेकिन आप जानते हैं कि फसादात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेकुलर इतनी मजबूत ताकत है। हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। अब मैं सीधा माइक हमारे सेक्रेटरी साहब को दे रहा हूं। बेहद शुक्रिया। हमारे हरदिल अजीज वजीर आला हुकूमत तेलंगाना आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों में हमारे हरदिल अजीज सीएम साहब का इस्तकबाल हो। आइए हजरात, वक्त बहुत ही कम है। अब मैं महकमे अक़लियती बहबूद के इज्जत माब वजीर आली जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब फरमाए। आली जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब। मैं अली जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो खिताब फरमाएं। अली जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, वजीर महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना के इज्जत माब चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ आज यहाँ जो शामिल हुए, तेलंगाना सरकार ने इफ्तार दावत देने के लिए सब माइनॉरिटी भाइयों को यहाँ पर दावत में बुलाए। आप सब लोग ये दावत में तस्वीर लेकर आए। तेलंगाना सरकार को बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मंच पे अज़हरुद्दीन साहब से लेकर बड़े बड़े नेता लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े नेता लोग सब यहाँ पर हाजिर हुए और हजारों लोग कोने कोने से तेलंगाना से आप लोग सब इधर आए। इस रमजान महीना बहुत पवित्र महीना, ये महीने में हम लोग आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं। तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम कर रहा है। इसी मैदान में एक दिन मोहम्मद अज़हरुद्दीन खिलाड़ी बनकर क्रिकेट खेलते थे, आज मंत्री बनकर यहाँ मंच पर बैठा हुआ है।
दूसरे मोहम्मद अली शबीर साहब के बारे में मैं बोलने का कोई जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटी लोगों को 4% रिजर्वेशन दिलवाए। आज हजारों में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े नौकरी मिल रहा बोले तो 4% रिजर्वेशन के वजह से अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए तरक्की हो रहा है। इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स पढ़ने के लिए जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी को सरकार मदद देकर आज कार्रवाई आगे लेकर जा रहा है। वैसे ही हम लोग निकत जरीन को डीएसपी नौकरी दिए, बॉक्सिंग चैंपियन, सिराजुद्दीन को हम डीएसपी नौकरी दिए, क्रिकेट चैंपियन। जैसा जैसा क्रिकेट खिलाड़ी है, अजहरुद्दीन को मंत्री बनाने के अलावा बाकी भी जितने भी खिलाड़ियां हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, सबको सरकार कुछ ना कुछ जगह देके उन लोगों का जो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं ये मन से एक ही बात साफ कहना चाहता हूं, ये सरकार आपका है, मैं आपका भाई हूं। हम सब मिलके हैदराबाद शहर और तेलंगाना को आज जितने भी हम लोग सब मिलके ये आगे तेलंगाना राज्य को ले जाने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। आपके दुआ बहुत जरूरी है सरकार के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कैसे पहल रहा है। आज जो भी जंग चल रहा है एक तरफ से, ये हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर मिले तो ही, हम सब मिलके मेहनत किए तो ही ये राज्य और ये देश तरक्की करने वाले। इसीलिए आप पूरे माइनॉरिटी भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है, हम लोग भाई है, आपस में मिलजुल के हम लोग तेलंगाना तरक्की के लिए काम करेंगे। इस सरकार जितना मदद कर सकता है माइनॉरिटी भाइयों के लिए, हमारे तरफ से सब कुछ हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश में हम कामयाब होने के लिए आप लोग सब अल्लाह मियां से दुआ मांगना, हम लोग सब कामयाब हो जाएंगे। तेलंगाना तरक्की करवा के देश में तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे। हैदराबाद का नाम रोशन करने के लिए आप सब लोगों का मदद जरूरी है। अजहरुद्दीन साहब और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट डी शफीउल्लाह साहब से 2 मिनट रुको बर भाई साहब, 2 मिनट रुको बर। ये थे अली जनाब मोहम्मद इरफान साहब, जो सेक्रेटरीट मस्जिद के मुअज्जिन थे, जो अज़ान दे रहे थे। स्टेज से बिल्कुल मुत्तसिल जो नमाजगाह है, वहाँ पर हाफिज़ कारी मौलाना रिजवान कुरैशी साहब, खतीब व इमाम मक्का मस्जिद, नमाज की इमामत फरमाएंगे। जो स्टेज से मुत्तसिल नमाजगाह है, वहाँ पर हाफिज़ कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब नमाज की इमामत फरमाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आसाम, केरला, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और मरकज़ के ज़ेर एहतमाम पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात का इशारा दे दिया है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जुमला 824 असेंबली हल्क़ेजात में 17.4 करोड़ राय दहिंदे अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 2.19 लाख पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि 25 लाख पर मुश्तमिल इलेक्टोरल मशीनरी होगी। आसाम असेंबली के मियाद 20 मई, केरला असेंबली की मियाद 23 मई, पुडुचेरी असेंबली की मियाद 15 जून, तमिलनाडु 10 मई और मगरबी बंगाल असेंबली की मियाद 7 मई को ख़त्म हो जाएगी। The festival of elections
our pride is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores, and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs, and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. To give you an overview, the end of term of Assam Assembly is on 20th of May, Kerala 23rd of May, Puducherry 15th of June, Tamil Nadu 10th of May, and West Bengal 7th of May. To give you a little overview of the electors, Assam, as per the final list, would be roughly 2.5 crores, Kerala 2.7 crores, Puducherry 9.44 lakhs, Tamil Nadu 5.67 crores, and West Bengal, the final list on 20th February comprises of 6.44 crores, and the learned judges, after their adjudication, दिल्ली एआई समिट 2026 में यूथ कांग्रेस लीडरान की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्राम को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर एक मरतबा कांग्रेस पार्टी और लीडर ऑफ अपोजिशन को निशाना बनाया। शाह, जो आसाम में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस दुनिया भर में मुल्क को बदनाम करने का काम कर रही है। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं। उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है, मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। आज इस मंच से मैं दोनों घटनाएं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इशारे पर और उनके स्वयं के पार्लियामेंट में उनके स्वयं की सहभागिता से हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करना चाहता हूं। और मैं नहीं मानता कि देश में कोई भी युवा इस प्रकार के एक्टिविज्म का समर्थन करेगा। विरोध हमसे है, हमारा विरोध करिए, जितना दम हो इतना विरोध करिए। पार्लियामेंट में तो बोलते नहीं हो, आप भाग जाते हो। और जहां विश्व भर के लोग भारत की ताकत देखने आए हैं, भारत के युवाओं की क्षमता देखने आए हैं, वहां पर उनकी संभावनाओं को आप कम कर रहे हो। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने फिर एक मरतबा भारतीय जनता पार्टी को एक गैंग करार देते हुए उसकी वजाहत की। मीडिया की जानिब से पूछे जाने वाले एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के साथ कुंभ मेले में की गई बदतमीजी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टरान मुलाकात होने पर शंकराचार्य से माफ़ी मांगने की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब गैंग लीडर की जानिब से हुक्म सादर होता है कि अगर कोई माफ़ी मांगता है तो उसको काबीना से बेदखल कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव के साथ इस मौके पर महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी की रुकन असेंबली अबू आसिम अजमी भी मौजूद थे। ये मैं ही कहता हूं, ये बातें तो ये बात तो मैं ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, गैंग है। अब देखिए, आप गैंग क्यों नहीं है? पूजनीय शंकराचार्य, उनको स्नान नहीं करने दिया। ये हमारी वैदिक परंपरा है कि शंकराचार्य वहां पे सबसे पहले स्नान करने जाते हैं। उनके 2 डिप्टी सीएम लोगों ने कहा कि जब भी हमें पूजनीय शंकराचार्य जी मिलेंगे, हम माफी भी मांगे, इस महापाप के लिए माफी मांगेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन उनके गैंग लीडर ने कह दिया कि अगर कोई माफी मांगने गया तो उसको कैबिनेट से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं गैंग कहता हूं। झांसी की रानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने फिर एक मरतबा मुल्क की तकसीम के हवाले से कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो मुल्क की हरगिज तकसीम नहीं होती।
जब कभी मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात आते हैं तो बीजेपी को अचानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आ जाते। बहन और भाइयों, यही स्थिति इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के दौरान भी हम देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, कौन ऐसा भारतीय होगा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण करता हो। उनके बारे में कहा जाता है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये नारी गरिमा है। जब उन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में अंग्रेजों के विरुद्ध संघनाद किया था, तब उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। 26 वर्ष की। 27 वर्ष की उम्र में वे बलिदान हो गई थी। ये भारत की नारी है और उस भारत की नारी ने उसी रूप में भारत का आह्वान किया था और भारत को उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण करता हो। उन्होंने भी तो आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा केवल बंगाल के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था, पूरी भारत की आजादी के लिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता, पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका यह आह्वान भारत की अस्मिता के लिए था, भारत की आजादी के लिए था, भारत के नौजवानों के साथ था। आप जाइए ना भारत से बाहर भी, जापान में, सिंगापुर में, भारत के अंदर पोर्ट ब्लेयर में जाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए, म्यांमार में आप जाइए, भारत की आजादी के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान का स्मारक आज भी हम सब भारतीयों का आह्वान करता है। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता के निशाने पर इन दिनों हाइड्रा कमिश्नर हैं। शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता फिर एक मर्तबा हाइड्रा कमिश्नर को जामबरदारी इख्तियार करने और तेलंगाना जागृति के जिम्मेदारान पर गैर ज़रूरी मुकदमात दर्ज करने और उनकी बेजा गिरफ्तारियां करने का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। कविता ने हाइड्रा कमिश्नर की बेअमली को शहरियों की जिंदगी के लिए संगीन खतरा హైడ్రా రంగనాథ్ గారే చెప్పింది, మేము ధర్నా చేసే కన్నా 6 నెలల ముందు. ఇంకో దగ్గర ఏం చెప్తాడు, దేర్ వాజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇనండేషన్ అండ్ ఫ్లడ్డింగ్ ఎట్ ఓఆర్ఆర్ సర్వీస్ రోడ్ అండ్ మూసీ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ఇంక్లూడింగ్ ద హోల్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎంఎస్ శ్రీ ఆదిత్య కేడియా రియల్టర్స్. ద ఇనండేషన్ ఇఫ్ నాట్ అవర్టెడ్, అంటే ఇది ఆపకపోతే, ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు ఎండేంజర్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో ద పీపుల్ హ్యాబిచుయేటింగ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ ఏరియాస్. అంటే ప్రజల ప్రాణాలకు, ఆ ప్రాజెక్ట్లో కొనుక్కొని ఉండే ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు ఉంది, ఆ చుట్టుముట్టున్న ఏరియాలో ప్రజలకు కూడా ప్రాణాలకు ముప్పు ఉంది. ఎండేంజర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ అని హైడ్రా రాసింది, నేను రాయలే. మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా మేము ధర్నా 3 తారీఖు మొన్న మార్చిలో వేస్తే హైడ్రా నుంచి వీడియోలు తీసి పెడతారా? ఏం గ్రాఫిక్ డిజైనర్సా మీరు? కంటెంట్ క్రియేటర్సా? తమాషా అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరికి. నిజం మాట్లాడితే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎదురుదాడి చేయడం అలవాటైంది. ప్రభుత్వం అట్లే ఉంది, ప్రతిపక్షం అట్లే ఉంది. We will drag you to court, Mr. Ranganath. I am telling you, I gave you six complaints till now. Where are your guts? You tell me. मुल्क भर में पकवान गैस की किल्लत में आए दिन तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटोज नजर आ रहे हैं जो पकवान गैस की किल्लत का वाज़ेह सबूत है। हालांकि नरेंद्र मोदी हुकूमत कांग्रेस पार्टी को गैस की किल्लत के हवाले से अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा रही है, मगर उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से मौसूल होने वाली इत्तलात कुछ और ही कहानी बता रही। तेलंगाना के खैरताबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुनफरिद अंदाज का एक एहतजाजी मुजाहिरा अमल में आया। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट सदर मुत्ता मोहित मुदिराज के ज़ेर क़यादत कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों हामियों ने एप्स्टीन फाइल और अडानी पर मुबैना मुकदमात के दबाव में अमरीका के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुफाहिमत पर मुश्तमिल एक 100 फीट लंबा पोस्टर हाथों में लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुनफरिद अंदाज के इस एहतजाज में 1000 से ज़ायद कांग्रेस कारकुनों ने हिस्सा लिया, जो सारे मुल्क में आवाम का मरकज़ तवज्जो बना हुआ है।
मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने असम्बली हल्के याकुतपुरा के मुख्तलिफ महल्ले जात में तकरीबन 5000 अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। अमजदुल्ला खान खालिद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मस्कुरा राशन किट MBT यूथ लीडर अब्दुल रहमान की जानिब से बतौर तोहफा दिए गए हैं। इससे कबल भी MBT ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है शान TV और स्पीड न्यूज़ की सारी टीम को दे इजाज़त। शब खैर।